और उसी कचरे की वजह से और जो उन लोगों का मालती चौहान और विष्णु राज का जो झगड़ा होता था, वो झगड़े में वो लोग व्यू होता तो शायद मालती चौहान जिंदा होती। गोरखपुरिया भौजी को अब कितना दोषी मान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा संख्या उन लोगों की जो कमेंट। कि ये मामला नहीं हो सकता, राधिका का मैटर नहीं हो सकता, वो जबरदस्ती का लाया जा रहा है। राधिका को जबरदस्ती लाया जा रहा है। यस, मुझे तो ये लग, क्योंकि वो शायद पैसे के लिए, मैंने सुना था वो पैसे के लिए आए थे, पैसे के लिए शादी किए थे, और जो भी मजाक बना उसमें किसी की जान चली गई, तो ये जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी गुनाहगार हैं। खैर, मैं मुकेश यादव, इस समय हम जौनपुर में मौजूद हैं और मालती चौहान के बारे में आप भी जानते होंगे। मौत उनकी हो गई विष्णु के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में, और तमाम तरीके के आरोप लगे विष्णु के ऊपर, और कई ऐसे नाम आ रहे थे। हालांकि विष्णु के नाम से मालती के पिता के द्वारा तहरीर दी गई कि दहेज उत्पीड़न को लेकर मालती को विष्णु ने मार दिया। विष्णु अभी जेल में है, लेकिन कई ऐसे नाम अभी भी आ रहे हैं कि वो भी शायद मालती के मौत के जिम्मेदार हो सकते हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हम ऐसे में हमारे साथ स्वर्णा बिंदास ब्लॉग, इनका चैनल है, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर इनकी अपनी क्या राय है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं द पब्लिक खबर के सभी श्रोतागण को प्रणाम करती हूँ। और इस मामले में तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे नहीं, ऑलमोस्ट 80% लोगों को यही लगता है कि गोरखपुरिया भौजी ने बहुत कचरा करके रखा है, और उसी कचरे की वजह से और जो उन लोगों का मालती चौहान और विष्णु राज का जो झगड़ा होता था, वो झगड़े में वो लोग व्यूज़ के लिए तो किए, लेकिन उनको खुद को पता नहीं था कि इसमें किसी की जान चली जाएगी। हो सकता है मे बी मालती चौहान खुद मर गई हो, या उसे किसी और ने मार दिया हो, या विष्णु राज ने मार दिया हो। मैंने तो देखा नहीं था, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में बोल नहीं सकती हूँ। और बस मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये जो कचरा नहीं हुआ होता तो शायद मालती चौहान जिंदा होती। गोरखपुरिया भौजी को अब कितना दोषी मान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा संख्या उन लोगों की जो कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि गोरखपुरिया भौजी इस मामले में, मालती मौत मामले में मास्टरमाइंड है। तो आपको क्या लग रहा है कि गोरखपुरिया भौजी वजह हो सकती है मालती मौत की? हाँ, हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, और उन्होंने बहुत और ज़्यादा कचरा कर दिया। जो उन लोगों का पर्सनल मैटर था उसको और ज़्यादा उछाला। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन में आके खुद ही मर गई हूँ। ऐसा आपको लग रहा है? यस यस। गोरखपुरिया भौजी एक बड़ा नाम है। लोग कहते हैं कि गोरखपुरिया भौजी चाहती है कि नहीं, अगर हम इस फील्ड में हैं तो हम बादशाह रहे, बरकरार रहे, इसीलिए वो तमाम तरीके के खेल खेलती है। इस मामले में भी वो इन्वॉल्व हुई, और इसीलिए लोग कहते हैं कि गोरखपुरिया भौजी मास्टरमाइंड है कहीं ना कहीं मालती के मौत को लेकर। अर्जुन को क्या आप मानती हैं, जो एक भाई बनकर उन दोनों के बीच में एंट्री करता है और फिर राखी भी बंधवाता है, और उसके बाद फिर पति पत्नी के रिश्ते में आने को वो पूरी तरीके से तैयार था? वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने गोरखपुरिया भौजी है, क्योंकि वो शायद पैसे के लिए, मैंने सुना था वो पैसे के लिए आए थे, पैसे के लिए शादी किए थे, और जो भी मजाक बना उसमें किसी की जान चली गई, तो ये जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी गुनाहगार हैं। विष्णु राज और क्या नाम है, अर्जुन और राधिका, जितने लोगों का नाम आ रहा है तो सब लोग दोषी हैं। अच्छा, नहीं, दोषी अलग अलग एंगल से सबको लोग बना रहे हैं। वहाँ पर विष्णु को लोग ये कह रहे हैं कि जो राधिका थी, कहा जा रहा है कि राधिका के साथ विष्णु का संबंध था, तो फिर विष्णु भी चाहता था कि मालती उसके रास्ते से हट जाए। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, और ये तो बहुत बाद में मुझे पता चला, और इन लोगों की वीडियो तो मैं बहुत काफ़ी टाइम पहले से देख रही हूँ। और जितना प्यार मैंने विष्णु को, मालती को करते हुए देखा, या फिर जितना गिफ्ट किया और जितना कुछ किया, तो मरने के बाद तो मैं ये नहीं बोल सकती, और उनके जेल जाने के बाद ये उनको दोषी नहीं बोल सकती हूँ। और मुझे जहाँ तक बहुत सोचने के बाद ये लगा कि ये मामला नहीं हो सकता, राधिका का मैटर नहीं हो सकता, वो ज़बरदस्ती का लाया जा रहा है। राधिका को जबरदस्ती लाया जा रहा है। यस, मुझे तो ये लगता है अगर वो होती तो सामने आती, और सामने लाना चाहिए था उसको। अब तक कुछ प्रूफ देना चाहिए था। बिना प्रूफ के किसी को हम लोग गुनाहगार नहीं बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन मालती के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा था विष्णु के ऊपर कि विष्णु ऐसा कुछ करता है, दवा खिलाता था, इस तरीके के तमाम आरोप आए थे कि मालती को दवा खिलाता था, और उसके बाद फिर राधिका के साथ। बोलना अलग बात है, बट प्रूफ दिखाना अलग बात है, और बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। जैसे कि उन्होंने प्रूफ दिखाया, जो उन्होंने शादी कर लिया वो गलती की, अगर वो नहीं करती तो उनका भी शायद प्रूफ सामने नहीं आता। उन्होंने कुछ साबित किया, और कई इंटरव्यू में, आपके इंटरव्यू में मैंने देखा तो उन्होंने बोला भी था कि हाँ मेरा अफेयर था उनके साथ। तो विष्णु ने तो कहीं कबूल नहीं किया उस मामले को लेकर राधिका को, और अगर राधिका थी तो राधिका को भी सामने लाना चाहिए था किसी ना किसी को, लेकिन वो आज तक सामने आई नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं। विष्णु से हम इस मामले में बात किए थे, तो विष्णु ये कह रहा था कि वो एक लड़की है, अविवाहित लड़की है, अगर उसको हम कैमरे के सामने ला देते तो कहीं ना कहीं उसकी भी बदनामी होगी, और लोग
शादी विवाह के लिए भी आगे उसको समस्या हो सकती है। इसीलिए यही कह कर वो रोका था कि राधिका को सामने नहीं लाया जाएगा। अगर वो कंडीशन आ जाएगी तो शायद आएगी, लेकिन फिर कुछ और हो गया कि मालती दुनिया में रही नहीं। तो फिर नहीं लग रहा था कि राधिका को छुपाया जा रहा था जानबूझकर? हाँ, लेकिन उनको सामने लाना ही चाहिए था किसी न किसी को, लेकिन आज तक वो सामने आई नहीं, तो कैसे बोल सकते उस लड़की के बारे में। मतलब उसको सामने आना चाहिए था। हाँ, सामने आना चाहिए था और किसी न किसी को सामने लाना चाहिए था कि हाँ, ये लोगों का ऐसा था। अब वो मालती तो बेचारी रही नहीं इस दुनिया में, उन्होंने बोला था, और विष्णुराज तो हमेशा कभी कबूल ही नहीं किया कि मेरा था। बिना प्रूफ का किसी को हम बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, जिस रात मालती आती है, विष्णु के घर पर आती है मालती, और वहाँ से खुशी खुशी आती है और वीडियो भी अपने चैनल पर बनाती है, उसी रात के पहले जिस रात उसकी मौत हुई थी, तो उस रात में तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। लेकिन विष्णु ये भी कह रहा था कि वो मालती की जगह अब दिल में नहीं है। अब वो पत्नी के तौर पर हमारे घर रहेगी, कामकाज देखेगी और किसी अन्य के साथ काम नहीं करेगी। तो क्या हो सकता है इसके पीछे भी कि मालती को ठेस पहुंचा इस बात से कि ये पत्नी हमें मान नहीं रहा है, मैं इसके घर में रहूंगी, फिर क्या मतलब हो सकता है वो इसलिए अपने आप को खत्म कर ली हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये सब टीआरपी के लिए। विष्णुराज बहुत पहले से गेमर है, वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो गेम ही खेल रहा था कि उसी में उसकी पत्नी की जान चली गई, ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहा था, वो बाद में एक हो जाते।